नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पर एकदम वर्गाकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आपका जो बृहस्पति पर्वत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल चुका है। अगर इसको दबाओगे तो इसमें गड्ढा पड़ेगा, इस तरह से फूल चुका है और ये कहीं ना कहीं जो है सरकता हुआ दिखाई दे रहा है मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की तरफ। और गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की तरफ होता है ना, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिएगा, ये बृहस्पति जी हैं, प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले। और महिलाओं के जीवन में विवाह की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, ये इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। इन्हीं के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। अगर आप महिला हैं और आपका करियर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपकी शादी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब ही होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। मानी चाहे आपकी शादी है, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, चाहे आपका करियर है, ये तमाम चीज़ें, चाहे परिवार का सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे आपके करियर है, सब कुछ को लेके अगर हम कहें तो बृहस्पति ही जिम्मेदार होता है। यहाँ पे बृहस्पति जी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के बात करें, अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं तो अपना नेगेटिव प्रभाव देते हैं। देखो, जीवन में सभी ग्रह दूषित हो जाए, लेकिन बृहस्पति दूषित नहीं होना चाहिए। अगर सारे ग्रह अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन बृहस्पति दूषित हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये सारी चीज़ों को फेल कर लेता है। अब देखो, बृहस्पति शनि की तरफ झुका है और जितनी ज़्यादा झुकता जाएगा उतनी ज़्यादा जो विवाह होने में देर हो जाएगी। लेकिन इसका अगर उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है विवाह की संभावना बन जाती है। लेकिन अभी नहीं, विवाह की संभावना अगर बनेगी तो 2.5 वर्षों के बाद ही बनेगी या 2 वर्षों के बाद ही बनेगी। अगर बृहस्पति 2.5 महीने में ही अपना असर ठीक कर लेते हैं, अनुकूल स्थिति में आते हैं, तो बहुत जल्दी जो है विवाह की संभावना बन जाएगी। अब विवाह जो है 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। एक तो अगर आपने सही से उपाय कर लिए, सटीक उपाय कर लिए, अपनी दिनचर्या थोड़ी सी बदल दी और आप पे गुरु की कृपा हो गई, तो 2.5 वर्षों में गुरु जो है अपने अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, आपको उसका फल देंगे। दूसरी बात, अगर ये लंबा चला तो 2.5 वर्षों के बाद ही विवाह के योग बनेंगे। अब विवाह जो है आपका प्रेम विवाह होगा या अपनी मर्जी का होगा या अरेंज मैरिज होगा, इसके लिए कुछ लकीरें हैं। यहाँ पे देखो, इसे हम विवाह की रेखा कहते हैं। जो ये रेखा है ना, ये विवाह की रेखा है। अगर इस रेखा का झुकाव जो है आपकी हृदय रेखा की तरफ हो, जैसे आपकी विवाह रेखा का झुकाव जो है हृदय की रेखा की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह के ज़्यादा इच्छुक होते हैं और इनका निश्चित ही प्रेम विवाह ही होता है ज़्यादातर मामलों में। दूसरी बात, अगर आपकी जो हृदय की ये लकीर है जो हमारे रिश्तों को बताती है, इस प्रकार से चली जाए और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना ले, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का भी प्रेम विवाह होता है, क्योंकि ये लोग जो है दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो 2 योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब तीसरा भी देखते हैं। तीसरा योग क्या बन रहा है यहाँ पे, ये आपकी जीवन की लकीर है। इसके साथ साथ जो है एक लकीर ये और एक लकीर जो है यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। मानी जीवन के रेखा के साथ साथ जो है मंगल रेखा भी है।
तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है और ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो ज़्यादातर जो झुकाव दिखाई दे रहा है वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये तब संभव हो पाएगा जब आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। ये निश्चित है, बिना बृहस्पति का जो है कोई भी महिला के जीवन में कोई तरक्की है या कोई भी चीज़ है, बिना बृहस्पति के अच्छे जो है जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपके करियर की जो रेखा है और धन की जो रेखा है वो यहाँ पे थोड़ी सी चल रही है और फिर पूरा गायब है। देखिएगा, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कितनी भी आपके अंदर योग्यता है, कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, आप कितना भी मेहनत करते हैं, कितनी भी सही दिशा में जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपकी धन और करियर की रेखा है, एक तो अगर इस प्रकार से धन और करियर की रेखा हो तो व्यक्ति को जो है भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। दूसरी का बात, व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितने भी परिश्रम करे, उसको उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है और किसी भी चीज़ में सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। धन के मामले में देखा जाए तो धन के मामले में व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यदि आपको अपना करियर बनाना है, जिस दिशा में आप बनाना चाहते हैं, जो योग्यता आपके पास है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, जिस तरह से आप मेहनत करती हैं, अगर करियर बनाना है तो करियर की रेखा को आपको पुष्ट करना है। अगर धन आपको अर्जन करना है अपने जीवन में तो धन की रेखा को आपको पुष्ट और सुंदर करना है। इसके वैज्ञानिक उपाय भी होते हैं, ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कारगर जो उपाय होता है केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, रात्रि का उपाय होता है और उसको अनुशासनात्मक ढंग से करना होता है, तभी वो फल देता है। तो ये उपाय मैं आपको भेज दूंगा, इसको विशेष रूप से करिएगा, निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। बात हो रही थी शादी की। अब शादी की बात हो रही थी, लव मैरिज वह लेट होगी क्योंकि बृहस्पति ऐसा है। दूसरा हो रहा था कि शादी कैसी होगी, इसमें लव मैरिज के ज़्यादा गुण आ रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि भाई अब इसके बाद जीवन का साथी कैसा होगा, इसके लिए क्या देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, विवाह रेखा का जो झुकाव है वो हृदय की रेखा की तरफ आ रहा है, तो ये संभावना ज़्यादा दिखाई देती है कि ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है ना, काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर प्रभाव डालने वाला होता है या मेंटल टॉर्चर करने वाला या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये इसकी संभावना जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि हृदय की ये जो विवाह की रेखा है ये इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद अगर शादी हो जाती है, जीवन साथी इस तरह का होता है, तो भी ये देख जाते हैं कि विवाह के बाद जीवन वास्तव में कैसा रहने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा जो है चलते हैं और एक फॉर्मूला देखते हैं। ये देखो, ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। इससे अगर आप एक काल्पनिक रेखा खींचें सीधा और उसके नीचे इस मस्तिष्क की रेखा को देखें तो मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, साफ सुथरी दिखाई दे रही है। इसका मानना है कि विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आपका रहने वाला है मस्तिष्क रेखा के हिसाब से। लेकिन जीवन की रेखा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही इसके बाद। इसका मतलब है बेहतरीन जो लाइफ लीड करने का जो आपका सपना है वो कहीं ना कहीं जो है असफलता हो सकती है उसमें, और वही जो है विवाह रेखा भी बता रही है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मानी शादी तो हो जाएगी, लाइफ पार्टनर भी पहले बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन बाद में इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने मन मस्तिष्क से बहुत अच्छा करेंगे तो अच्छा जो है
आपका वैवाहिक जीवन रहने की उम्मीद आ सकती है, लेकिन जीवन रेखा इस प्रकार से है कि अच्छा लीड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा सफल यहाँ पे जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, बृहस्पति को देखें, जीवन रेखा को देखें, बहुत बड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, अच्छा नहीं होगा। ये आपके ऊपर है कि आप वैज्ञानिक और यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा अपने जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपकी हथेली है, किसी चीज़ में बहुत बड़ी सफलता या आपको एक सही रास्ता मिलना यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सा दशा और दिशा दोनों बदलनी होगी। इसके लिए आपको अपनी जीवन स्तर को थोड़ा बदलना होगा, अपनी रूटीन को बदलना होगा। सोच ठीक है, कर्म भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी है। कुछ यौगिक क्रियाएं, कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं और कुछ प्राकृतिक क्रियाएं और कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको ज़रूर अपने जीवन में करने हैं, लेकिन जो पावरफुल हो, बड़ी सहज हो, जिसको आप कर सकें और आपको ये ना लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो चीज़ करनी है। और वही सबसे उत्तम वैज्ञानिक क्रियाएं और यौगिक क्रियाएं होती हैं, जिससे मन को सुकून मिले, जिससे प्रसन्नता मिले, जिसको करने में व्यक्ति का उत्साह बढ़े, जिसको व्यक्ति करना चाहे और जिससे जीवन में फल मिले। वो क्रियाएं अच्छी क्रियाएं होती हैं और वही जीवन में करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ऑडियो मैसेज भी भेज रहा हूँ, लिख करके भी दे रहा हूँ, और वो योग्य क्रियाएं आपको करनी होंगी। मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अब देखोगे यहाँ पे जीवन की जो रेखा है वो यहाँ पे बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है। क्या जीवन बहुत कम है? नहीं। केवल एक जीवन रेखा देखकर जीवन के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से न हो और ये हृदय की रेखा भी इस तरह से न हो, तो जो है जीवन छोटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हृदय की रेखा और मस्तिष्क की रेखा अपनी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इसके लिए ये ज़रूर है कि जीवन आपका जो है अच्छा खासा है। इसकी जो आपको चिंता छोड़नी चाहिए। चिंता केवल अपनी वैवाहिक जीवन और विवाह की और अपने करियर और अपने धन और अपने जो है अच्छे व्यक्तित्व के लिए करनी चाहिए। और इसके लिए चिंता नहीं, आपको यौगिक क्रियाएं, वैज्ञानिक क्रियाएं और प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय सब मिलकर एक साथ करने चाहिए और एक रूटीन के हिसाब से करना चाहिए। निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अभी स्थिति क्या है देखिएगा। अगर हम आपकी बृहस्पति की उंगली को देखते हैं तो ये पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुकाई दे रही है, शनि की फिंगर की तरफ। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव बहुत अच्छा रहने वाला है और परोपकार की भावना भी आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिडिल फिंगर भी इस ओर झुक रही है। ये थोड़ा नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। ये शनि की उंगली है और शनि की उंगली जब सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति को किसी भी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसका फल व्यक्ति को अच्छे रूप में मिलता है। ये थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ पे ये उंगली भी जो है हल्की जो है यहाँ पे इसकी तरफ जो है झुकती हुई दिखाई दे रही है और ये बुध की तरफ है। कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखें यहाँ पे ये उंगली हल्की तरह से सूर्य की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ माने रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा को पैदा करती है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए वो और भी अच्छा रहेगा और बहुत सुंदर फल भी देगा। ये सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं जो है इस फिंगर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में
व्यापार देखने के गुण आपके अंदर रहेंगे। सबको अपने अंडर में करना, अपनी बोली और अपनी भाषा द्वारा, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में व्यापार देखना, ये गुण ज़्यादा रहने वाले हैं। इस तरह के गुण आपके अंदर प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। अंगूठा देखें तो अंगूठा यहाँ पे सख्त है, लंबा। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानते हैं, और तर्क शक्ति यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है अंगूठे के हिसाब से। मानी जो भी तर्क रखेंगे, एक लॉजिकल तर्क आप रखेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पे देखा जाए तो विशेष जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं जिस व्यक्ति की भी अंगूठे में होती हैं, ये निश्चित है ऐसे व्यक्ति चाहे पहले कितने भी संघर्ष में रहता हो, कितना भी जो है मानसिक परेशानी और दरिद्रता में रहता हो, वो कुछ भी कर ले, कुछ सफल नहीं होता हो, लेकिन अचानक ही 42वें वर्ष से किस्मत पलट जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करने बैठ जाते हैं। और निश्चित ही जो है यहाँ पे 42वें वर्ष से बहुत ज़्यादा तरक्की आपके जीवन में आने शुरू हो जाएगी। ये आपके अंगूठे का ये वाला रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा धैर्य से काम ले और सही दिशा की तरफ चले तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सबके बारे में मैंने बता दिया है। शुक्र का पर्वत अगर देखा जाए तो शुक्र का पर्वत ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है अच्छा नहीं कह सकते इसको, थोड़ा ये मानसिक परेशानी दे रहा है। और जो सुख होता है उसमें कमी कर रहा है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। लेकिन ये व्यक्तित्व और सुंदरता अच्छी देगा, आने वाले समय में चमक रहेगी, चकाचौंध रखेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है नेगेटिव प्रभाव ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंगल की स्थिति देखें तो ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है और पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है। और कितना भी जो है संकट आ जाए तो भी मन नहीं घबराएगा, ये आपका उच्च मंगल बता रहा है। लेकिन निम्न मंगल में देखें बहुत सारी रेखाएं हैं, ये थोड़ा मानसिक परेशानी को जन्म देते हैं और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और दुविधा की स्थिति को जन्म देता है। व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा नज़रें कम हो सकती हैं, चश्मा वगैरह लग सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, या कहीं ना कहीं जो है शरीर की जो ताकत है उसको ये कम करने का कार्य करती है। तो थोड़ा सा जो है पेट संबंधी विकार भी ये उत्पन्न कर सकता है। तो निम्न मंगल को कन्फ्यूजन दूर रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे, इसके लिए जो है निम्न मंगल को रूटीन के हिसाब से ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर दी, सब कुछ भोजन प्रिय भी है, इसके साथ देखा जाए हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति भी आ सकती है, इसकी संभावना भी ज़्यादा है। शनि का अगर हिसाब किताब देखें तो शनि थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाएगा, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देने का कार्य कर रहा है। करियर के मामले में ये भाग्य स्थान है, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनाई हुई है। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो भी ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे तनाव की स्थिति आ जाती है, या कहीं ना कहीं व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है और छोटी छोटी चीज़ों पे भी धोखा खाने बैठ जाता है। इस तरह के भाव में शनि बैठे हुए हैं, मानी जीवन की जो खुशियां हैं उसमें कहीं ना कहीं ये रोक लगाने का कार्य कर रहा है। विशेषकर करियर और धन के मामले में ये तनाव की स्थिति को पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूर्य भी कमज़ोर स्थिति में है, साथ में सूर्य की रेखा को एक रेखा काट रही है। देखो व्यक्ति कितना भी यशस्वी हो, व्यक्ति के पास कितनी भी बल बुद्धि विद्या हो, लेकिन उस स्थिति तक व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है। ये निश्चित है, अगर सूर्य पे गुणा का चिन्ह हो तो व्यक्ति जो है चीज़ों को उस तरह से निखार के नहीं पहुंच पाता है। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिलता है अगर सूर्य इस तरह से हो।
आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी क्वालिटी हो, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी करने की सोच रहे हो, तो आपको ना तो विस्तार मिलता है, ना फैलाव मिलता है, ना ही रास्ता मिलता है। कई बार काम बनते बनते रह जाते हैं, नहीं बन पाते हैं अगर सूर्य इस तरह का हो। एक प्रकार से कहें, जीवन में रास्ता नहीं मिल पाता है अगर सूर्य इस तरह से हो। आपको अगर रास्ता चाहिए, योगिक क्रियाओं की जो टॉर्च है वो आपको जलानी होगी, और जब उजाला हो जाएगा तो रास्ता खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें, बुद्ध आपका यहाँ पे जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम और फीम पाने की इच्छा जो है प्रबल रहेगी। और जो आपने पूछा भी है कि उस चीज़ में सफल हो पाओगे, तो देखो अभी जिस तरह से करियर और धन की रेखा है, जिस तरह से आपका शनि है, जिस तरह से आपका सूर्य है, आपको कुछ समय जो है इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा, और केवल अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी जीवन की क्रियाओं पर ध्यान देना होगा। और जब आप कम से कम 6 महीने, साल भर तक केवल अपने पे ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तभी चीज़ें उभर कर आएंगे और सभी चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अभी ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा धूमिल अवस्था में है। बुध देखो यहाँ पे ठीक है, वाणी की शक्ति को बढ़ा रहा है। ये त्वचा का मालिक है, तो त्वचा की शक्ति को बढ़ा रहा, सुंदरता बहुत खूबसूरत दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, जो व्यक्तित्व तो वास्तव में हो थोड़ा थोड़ा गिराता हुआ भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वाणी में वो मधुरता, वो सौम्यता की कमी ला रहा है, सुंदरता में वो सौम्यता, वो मधुरता की कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो निम्न स्तर रह सकता है। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, लेकिन जिस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि कभी कभी आप इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, या कभी कभी आपको अपने कार्यों में मन नहीं लगता है। लेकिन आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और विशेषकर 42वें वर्ष से 42वें वर्ष के बाद जो है, जो स्थिति दिखाई दे रही है, एकदम जो है जीवन में प्रगति की स्थिति दिखाई देती हुई नज़र आ रही है हर क्षेत्र में। चाहे वो जीवन का सुख हो, चाहे वो करियर का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, जीवन में अच्छा रहने वाला है। फिलहाल देखा जाए, हथेली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन आने वाला समय बहुत बेहतर है, स्वर्णिम समय है, ये ज़रूर कह सकते हैं। मैं आपको आपकी हथेली का जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो मैसेज के द्वारा भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।